मैं बिलाल जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा केजरीवाल के बारे में पहले बात कर ली जाए, फिर बाकी पे जाए। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, दिल्ली की राजनीति आप देख रहे हैं, अगर गिरफ्तार कर भी लें तो सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल का अपना वोट बैंक है और कांग्रेस के साथ कोई तालमेल अगर हो जाता है तो मतलब सीधा सीधा आमने सामने की लड़ाई होगी। भाजपा को कोई फायदा होगा गिरफ्तारी से? हमें तो नहीं लगता कोई बहुत फायदा होगा जी। देखिए अमरीश जी, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली में आप अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल जी का जो वोट बैंक है या वो लाभार्थी हैं जो बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और अन्य सुविधाएं जो इस देश सरकार ने दी हैं, वो वो लोग दिल्ली में इतनी मजबूती से ग्राउंड पर केजरीवाल के साथ जुड़े हैं। एक ऐसा एक सेंटिमेंट फील आता है, आप कहीं भी किसी तरह भी किसी दिशा में भी बात कर रहे हैं लोगों से, उन सबका यही कहना है कि केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में या बिजली पानी की जो सुविधाएं दी हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो दिए हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक एक विकास एक मॉडल स्थापित किया है, आम लोगों को, गरीबों को जिससे फायदा पहुंचा है, मध्य वर्गीय परिवार को जो फायदा पहुंचा है, वो परसेप्शन में तो अभी तक मजबूत है, इसमें तो दो राय नहीं। और ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी का वोट बैंक एक इंच भी इधर से उधर नहीं होने जा रहा। अब रहा उनकी गिरफ्तारी का सवाल, तो गिरफ्तारी से एक तो केजरीवाल जी दिल्ली में एक इंडिविजुअल आप पार्टी भी हैं, और अगर आप लार्जर लेवल पर देखें तो इंडिया गठबंधन के घटक दल भी हैं। उसी तरह शिबू सोरेन जेएमएम या हेमंत सोरेन अपने आप में एक पार्टी भी है। एक लार्जर लेवल पर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के घटक दल भी। तो अब अगर आप लार्जर लेवल पे ट्रेस करने की कोशिश करें तो आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो केजरीवाल हो, क्यों इनको टारगेट क्यों कर रही है 2024 से पहले? अगर आप इसका लार्जर डायनेमिक समझने की कोशिश करें तो मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो थिंकर हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनका जो राजनीतिक समीकरण है धरातल पर, वो कहीं ना कहीं आज भी जो एक परसेप्शन में बार बार ये बात उठाई जा रही है कि राम मंदिर लहर में 400 सीटें आ जाएंगी, राम मंदिर का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है अयोध्या क्या कि इसमें सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो अगर इतना महत्वपूर्ण है तो फिर इंडिविजुअल टारगेट क्यों किया जा रहा है? इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक समीकरण को क्यों तोड़ा जा रहा है? तो मेरे को ये फील ये होता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट को ये आभास है कि इंडिया गठबंधन का जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण है वो आज भी किसी तरह की भी अवधारणा पर हावी है, उसका जो गणित है वो हर एतबार से हावी है। ये एक लॉजिकल बात कंक्लूड होती है कि वो अवधारणा अपनी जगह है, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो लार्जर समीकरण है उसको बिना तोड़े आप अवधारणा पे चुनाव नहीं जीत सकते राम मंदिर के। एक तो ये बात साबित होती है। दूसरी बात ये साबित होती है कि हेमंत सोरेन जिनको 14 अगस्त से 22 दिसंबर तक 6 बार ईडी के नोटिस गए और वो एक बार भी हाजिर नहीं हुए, आखिर क्यों? हेमंत सोरेन कॉन्फ्रेंट्रेशन चाहते हैं, जानबूझकर कॉन्फ्रेंट्रेशन चाहते हैं झारखंड के अंदर। वो चाहते हैं कि सब ये लोग मेरे को गिरफ्तार करें और मैं इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदलूं, क्योंकि वो बिल्कुल आदिवासी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं वहां। और हेमंत सोरेन जी की जो फादर हैं शिबू सोरेन, उनका एक झारखंड में उनका एक महत्व है, वो वहां एक पूजनीय शख्सियत है और आदिवासियों में उनका एक बहुत बड़ी एक सिंपैथी रखते हैं ये लोग, ये परिवार। यकीनन इसमें दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रीय दलों को एक भ्रष्टाचार के आवरण में लपेटना चाहती है अपनी रणनीति के तहत ईडी और सीबीआई के माध्यम से। ये दो राय नहीं कि इसका हमने एक जीता जागता उदाहरण अभी छत्तीसगढ़ में भी 5 राज्य के चुनाव में देखा था।
और वहीं अगर आप बिहार में भी बात करें, जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में लिप्त किया था भ्रष्टाचार में, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो नीतीश का भी उदय हुआ था बिहार के अंदर। तो इसमें दो राय नहीं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों, लेकिन मैं समीकरण की बात कर रहा हूं। शिबू सोरेन अपने राज्य में एक आदिवासी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में उन्हें प्रलोभन भी दे चुकी है, या तो आप हमारे साथ आ जाइए या आप इंडिविजुअल चुनाव लड़िए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो गठबंधन में चुनाव लड़े। ये फिर बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में त्रिकोणीय चुनाव चाहती है ताकि उसका एडवांटेज उठा ले, क्योंकि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो बाबूलाल मरांडी को प्रोजेक्ट कर रही है, और उनके मुकाबले वो चाहती है कि हेमंत सोरेन को एक भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स में लपेट दिया जाए ताकि उसका एडवांटेज मिल जाए। लेकिन वो ये मिस कैलकुलेट कर रहे हैं कि उनके साथ शिबू सोरेन की भी एक छवि जुड़ी हुई है। और झारखंड के अंदर जिस तरह से आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन का जो समीकरण है वो एक बहुत विनेबिलिटी रखता है। क्रिश्चियन समुदाय, जो आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय हुआ है, वो कांग्रेस के साथ है, अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ है, और आदिवासी जर्नली इस जेएमएम के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है या तो प्रेशर में सोरेन अकेले लड़ जाए, या फिर उन्हें भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स में लिफ्ट कर दिया जाए ताकि त्रिकोणीय मुकाबले में उनको फायदा मिल जाए। तो लार्जर लेवल पे अगर आप देखने की कोशिश करें, चाहे दिल्ली में भी वो चाहते हैं कि केजरीवाल प्रेशर बना के इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए, तो लार्जर लेवल पर अगर आप देखें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट को ये फील हो रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो राजनीतिक समीकरण है वो तोड़ना जरूरी है, भले ही हमारे साथ राम मंदिर की लहर। उस परसेप्शन पे नहीं जीता जा सकता जब तक हम इस राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त नहीं करेंगे, हम लोकसभा में विनेबिलिटी प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।